हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके ईवीएस पार्ट 1 का पहला चैप्टर जो है द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। और इसमें हम जानेंगे एनिमल्स के ज़िंदगी के बारे में, मतलब एनिमल्स के लाइफ के बारे में, जो उनका लाइफ साइकिल होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पे जैसे अगर आपको यहाँ पे पहला पिक्चर दिख रहा होगा, एक गोट है और एक गोट का छोटा सा बेबी है, बाबू है। तो वो जो है उसका जन्म कैसे हुआ होगा, तो उसका जन्म कैसे होता है, स्टमक से होता है। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका जन्म कहाँ से होता है, एग में से होता है, मतलब अंडों में से होता है। ओके। और यहाँ पे अगर आप इन दोनों को देखोगे ना तो ये दोनों सेम दिख रहे होंगे आपको, लेकिन बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं, या मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते जुलते हैं, मतलब बहुत अलग होते हैं, दिखने में बिल्कुल भी सेम नहीं होते हैं। तो अगर आप गोट को देखो, गोट के बच्चों को देखो, तो उनमें कुछ जो है आपको सिमिलैरिटी दिखेंगी, मतलब कुछ जो है थोड़े बहुत सेम दिखेंगे। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे जो जानवर है वो ऐसे होते हैं जो सेम नहीं दिखते हैं। ठीक है, कुछ उनके बारे में भी बात करने वाले हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे उन एनिमल्स के बारे में जो एग्स जो है ले करते हैं, मतलब अंडा देते हैं। तो जैसे आपका एंट हो गया, बटरफ्लाई हो गया, फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया। तो ये ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, अंडा देते हैं, मतलब एग्स ले करते हैं। लेकिन आपने जो है इनके अंडे को कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि जो इनके अंडे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, मतलब बहुत टाइनी होते हैं। और हार्डली जो है हम कभी जो है उनको नोटिस करते हैं। अगर कभी आप उनके नेस्ट वगैरह में अगर ध्यान दो तो आपको जो है अंडे देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ जो है एनिमल्स के जो अंडे हैं हमको देखने को मिलते हैं। जैसे जब हैन जो है अपना अंडा देती है, मतलब जब मुर्गी अंडा देती है, तो उसका अंडा जो है हमको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके अंडे उतने बड़े होते हैं कि हमको जो है वो दिख जाते हैं, है ना। और उनके अंडे को हम खाते भी हैं। तो मतलब दोनों ही चीज़ हैं जिससे हमको मालूम पड़ता है उनके अंडों के बारे में। लेकिन बाकी जो एनिमल्स हैं उनके एग्स काफ़ी छोटे होते हैं, जिससे हमको मालूम नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे आपका एक नया टर्म है जो आपको याद रखना है, जो होता है हैच। हैच का मतलब क्या होता है? तो जब भी जो हैन है ना, वो अपने एग्स के ऊपर बैठती है, मतलब जो अंडे वो देती है उसके ऊपर वो बैठ जाती है। अब बैठती क्यों है? वो इसलिए ताकि वो क्या हो जाए, थोड़ा गर्म हो जाए, वार्म हो जाए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हैचिंग। इसका मतलब कि शी इज सेड टू बी हैचिंग हर एग्स, मतलब वो क्या कर रही है, अपने अंडे को हैच कर रही है, मतलब हैचिंग कर रही है। ठीक है। अब जो हैन है जब वो एग ले करती है, अगर वो एग ले कर रही है तो उसके लिए वार्मथ जो है बहुत ज़रूरी है, मतलब गर्म होना बहुत ज़रूरी है। और उनके अंडे में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी गर्म चाहिए। अगर उनको जल्दी जो है गर्म जो है टेम्परेचर मिलेगा, मतलब गर्म मौसम मिलेगा, तो वो जो है जल्दी ग्रो करेंगे। लेकिन अगर गर्म मौसम नहीं मिलेगा तो वो जल्दी ग्रो नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जब वो अंडे दे देती है, मतलब जब मुर्गी अंडे देती है, तो उसके ऊपर वो बैठ जाती है ताकि वो थोड़ा गर्म हो जाए। तो जितना ज़्यादा जो है मतलब उनका नेस्ट, मतलब जो अंडे हैं उनके आजू बाजू में जितनी गर्म रहेगी, मतलब जितना गर्माहट रहेगा, उतने अच्छे से जो है अंडे के अंदर जो बच्चे रहते हैं वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो जैसे जैसे जो है बर्ड, मतलब जो हैन है वो हैच करती है, जितना हैच करेगी उतनी जल्दी उसके बच्चे ग्रो होंगे। और जब वो अच्छे से ग्रो हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अंडा तोड़ के बाहर आ जाते हैं, है ना। चिक्स, आपने इन चिकन्स को जो है देखा ही होगा। ठीक है। तो चिक्स जो है शुरुआत में बहुत छोटे दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका भी क्या होता है, ग्रोथ होता है, और वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब मुर्गी हैचिंग करती है ना अपने अंडे का, मतलब जब अंडे के ऊपर बैठती है, उसको गर्म करती है, तो उस समय वो बहुत गुस्से में रहती है। क्यों? क्योंकि उसको डर रहता है कि जो उसका अंडा है कोई उस पर अटैक ना कर दे, कोई चुरा ना ले। इस वजह से उस पर बहुत एग्रेसिवली वो बैठे रहती है। कोई भी उसके पास जाता है ना उस समय वो तुरंत क्या करती है, उस पर अटैक करती है, मतलब उसको मारने की कोशिश करती है। तो ध्यान में रखना हमेशा, कभी अगर कोई अंडा जो है हैच कर रही है तो उसके पास नहीं जाना, वरना आपको बहुत मारेगी वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे मेटामॉर्फोसिस के बारे में। अब मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? अब जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, जो गोट था, मतलब जो बकरी थी और जो उसका बच्चा था, उसमें जो है बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी, मतलब वो दोनों थोड़े बहुत सेम दिख रहे थे। लेकिन अगर हम हैन और उसके चीक की बात करें तो उनमें भी जो है डिफरेंट, मतलब सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी आपको, मतलब जो है सेम दिखेंगे थोड़े बहुत। लेकिन जो कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर मतलब जैसे आप बोल सकते हो कि बटरफ्लाई का बचपना। तो जो कैटरपिलर होता है और जो बटरफ्लाई होता है वो काफ़ी अलग होते हैं। जो आपका कैटरपिलर है आगे जाके वो बटरफ्लाई बन जाता है, लेकिन अगर आप कैटरपिलर और बटरफ्लाई को देखोगे तो वो बहुत अलग होते हैं। तो ऐसे ही कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके जो यंग वन होते हैं, यंग वन का मतलब जो उनके बच्चे होते हैं, वो काफ़ी जो है मतलब अलग होते हैं। और जब वो बड़े हो जाते हैं ना तो भी वो अलग दिखते हैं। तो बचपन में भी वो अलग दिखते हैं और बड़े होने के बाद भी वो अलग दिखते हैं। लेकिन अगर आप जैसे मुर्गी की बात करो, तो जो मुर्गी का बच्चा है बचपन में भी वो अपनी मम्मी की तरह थोड़ा बहुत दिखता है, मतलब मुर्गी की तरह, और बड़े होने के बाद भी वो मुर्गी की तरह ही दिखता है। ठीक है। तो कुछ एनिमल्स में ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी जो ये जो फॉर्म मतलब चेंज होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। ओके। तो ये जो फॉर्म चेंज होता है
इसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस की, मतलब पहले जो है अलग दिखता है, बाद में जो है अपने मम्मी की तरह दिखने लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस जो है बटरफ्लाई में देखी जाती है। तो अभी हम बटरफ्लाई के बारे में बात करेंगे, कैसे जो है बटरफ्लाई में मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है। अब जो आपके बटरफ्लाई होते हैं, अगर आपने जो है बटरफ्लाई देखा होगा, मतलब तितली को देखा होगा, तो उनके अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग अलग जो है ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं, और वो भी हमारे एनवायरनमेंट मतलब आजू बाजू के एक हिस्से में आते हैं। और उनको भी, उनकी भी जो एक लाइफ होती है, और वो भी जो है अपनी लाइफ अपने प्लांट के साथ, मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं हमारे आजू बाजू में उनके साथ रहती है। और जैसे जैसे बटरफ्लाई ग्रो होती है, मतलब जैसे जैसे बटरफ्लाई बड़ी होती है, वो 4 स्टेजेस से पास होते हैं। ठीक है बच्चों, कितने स्टेजेस से, 4 स्टेजेस से, मतलब 4 स्टेज से। सबसे पहला क्या है आपका, एग, मतलब सबसे पहले मतलब जो है अंडा आता है। अंडे के बाद जो अंडा है वो लार्वा में कन्वर्ट होता है। बच्चों आपको ये नाम याद रखने हैं, ठीक है। एग, एग के बाद क्या आता है आपका लार्वा, लार्वा के बाद क्या आता है प्यूपा, और प्यूपा के बाद क्या आता है आपका अडल्ट। अडल्ट मतलब जो आपका अडल्ट स्टेज है ना, वो होता है आपका बटरफ्लाई, उसको हम क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई। तो जैसे ही वो अडल्ट बनता है ना, तो हमको तितली देखने को मिलती है। जैसे आप यहाँ पे बाजू में देख सकते हो तितली। तो अडल्ट स्टेज में जो आपका एग है वो क्या हो जाता है, बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों। और जो आपको कॉमन देखने को मिलता है, मतलब जो बटरफ्लाई कॉमन देखने को मिलती है, वो होती है आपकी प्लेन टाइगर बटरफ्लाई, जो बाजू में आप देख पा रहे हो। तो आपको ये तितली जो है ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। और इसका एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि मतलब कैसे जो है इनका ग्रोथ होता है, कैसे ये बड़े होते हैं। तो आपकी जो फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई होती है, हम देखो टाइगर बटरफ्लाई का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। और फीमेल जो है बच्चे को जन्म देती है, तो फीमेल का एग्जांपल ले रहे हैं इस वजह से। तो जो फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई है वो क्या करेगी, जो आपका मिल्क वीड लीफ होता है, मिल्क वीड को हिंदी में बोलते हैं रुई, जो रुई का पत्ता होता है उस पर क्या करेगी, अपना अंडा देगी, एग दे देगी। और 6 से 8 दिन में वो जो अंडे होते हैं वो उसमें से एक तरीके से एक लार्वा इमर्ज करेगा, मतलब एग जो है वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो लार्वा होता है बटरफ्लाई का, उसको हम बोलते हैं कैटरपिलर। ध्यान देना बच्चों, हाँ, बटरफ्लाई के लार्वा को ही हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं। और जब जो है कैटरपिलर एग के बाहर आता है, वो बहुत भूखा होता है। समझ में आ रहा है बच्चों। जब कैटरपिलर अंडे के बाहर आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो बाजू में, वो बहुत भूखा होता है। तो वो क्या करता है, फटाफट फटाफट जिस पत्ते पे रहता है ना, उस पत्ते को खाने लगता है, जल्दी जल्दी खाने लगता है। और जिसपे मतलब वो अंडे की तरह उभर के आता है ना, उसी पे जो है उस पत्ते को क्या करता है, वो खाने लगता है। और उससे क्या होता है, उससे जो उसका ग्रोथ है, अब ज़्यादा खाना खा रहा है तो जल्दी बढ़ेगा, जल्दी बॉडी बॉडी बनेगी। तो उसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी रैपिड होती है, मतलब बहुत जल्दी होती है। और उसके बाद जो कैटरपिलर रहता है आपके प्लेन टाइगर बटरफ्लाई का, हमने यहाँ तक देख लिया। पहले हमने क्या देखा कि जो लीफ मतलब जो फीमेल टाइगर बटरफ्लाई वो क्या करती है, पत्ते पे अंडा देके जाती है। फिर वो जो अंडा है किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका लार्वा में। ओके, फिर लार्वा, लार्वा क्या होता है, लार्वा को हम क्या बोलते हैं, उसमें कैटरपिलर रहता है। लार्वा में क्या रहता है आपका, कैटरपिलर। जब कैटरपिलर निकलता है, जब वो पत्ते खा लेता है फटाफट, तो वो क्या हो जाता है, वो ग्रोथ हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा हो जाता है। अब ये जो कैटरपिलर है, ये इतनी जल्दी ग्रो करता है कि मतलब पहले 2 या 3 दिन में जो इसकी स्किन होती है उसको फिट होती ही नहीं है। जैसे हमारे कपड़े हैं, अगर आप जो है समझ लो, एग्जांपल ले लो, अगर आप बहुत आपने खाना खा लिया, आपकी जो बॉडी है बहुत बड़ी हो गई है, तो जो आपकी पहले के कपड़े थे, मतलब जो छोटे मोटे आपके कपड़े थे, वो आपको होंगे नहीं होंगे। इसी तरीके से जो स्किन होते हैं कैटरपिलर के, वो उनको नहीं होते हैं, ठीक है। अब जो स्किन होता है वो उनको छोटा पड़ता है, तो क्या करना पड़ता है, उनको नया स्किन लेना पड़ता है, ठीक है। तो ओल्ड स्किन में एक नया स्किन जो है ये करते हैं वो, और एक नया चमड़ा जो है उनके ऊपर आ जाता है, ग्रो हो जाता है कैटरपिलर के ऊपर। उसके बाद जो कैटरपिलर है वो क्या करती है, जो अपना पुराना स्किन है वो छोड़ देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोल्ड्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ अपने ओल्ड स्किन के अंदर, मतलब जो पुराना चमड़ा है वो तो रहेगा ही, उसमें ही धीरे धीरे अपना एक नया स्किन बनाती है। और जैसे ही पूरा नया स्किन बन जाता है, पुराने वाले को क्या करती है, छोड़ देती है। इसको हम क्या बोलते हैं, मोल्ट। तो आपको बच्चों ये टर्म भी याद करना है, अपने बुक में लिख भी लेना है, मोल्ट। मोल्ट का मतलब क्या होता है, टू शेड ओल्ड स्किन टू मेक वे फॉर न्यू ग्रोथ। मतलब जो पुराना स्किन है उसको छोड़ देना, और जो नया स्किन है उसके लिए एक तरीके से एक रास्ता बना देना, जहां से हमारा जो नया स्किन है वो क्या हो जाए, ग्रो हो जाए। समझ में आ रहा है बच्चों। तो इसके पहले एक हमने टर्म देखा था हैच, वो भी आपको लिख लेना है आपके बुक में। और इसके अभी हमने जो है एक टर्म देखा मोल्ट, वो भी क्या करना है, आपको लिख लेना है। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद वापस वो क्या करती है, जो पत्ते हैं उसको खाती है। मतलब वो जो कैटरपिलर, जब उसके पास नए चमड़े आ जाते हैं, तो वापस वो फटाफट लीफ खाती है, और वापस क्या करती है, बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है।
इस तरीके से 2 या 3 दिन में उसको जो है मोल्ड करना पड़ता है। 2 या 3 दिन में वापस वो मोल्ड करती है, वापस वो क्या करती है, अपना चमड़ा चेंज करती है, मतलब नए स्किन्स आते हैं उस पर दूसरी बार। इस तरीके से वो करीब 4 बार जो है क्या करती है, मोल्ड करती है, मतलब इट मोल्ड्स 4 टाइम्स। 4 बार वो क्या करती है, मोल्ड करती है, मतलब अपना पुराना स्किन जो है छोड़ देती है और नया स्किन अपने ऊपर ग्रो करती है। इस तरीके से जो कैटरपिलर स्टेज में है करीब वो 10 से 12 दिन रहती है, मतलब कैटरपिलर बन के कितने दिन रहती है, 10 से 12 दिन। और जब उसका लास्ट मोल्ट होता है, मतलब आखिरी बार जब वो स्किन चेंज करती है, तो जो कैटरपिलर है वो एक तरीके से ना एक सिल्कन थ्रेड जो है वीव करती है, मतलब सिल लेती है एक बटन तरीके से, मतलब एक सिल्कन थ्रेड जो है सिल करती है अपना ऑन अ लीफ एंड हैंग्स इटसेल्फ फ्रॉम इट। मतलब एक तरीके से रस्सी जो होता है ना आपका बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो एक रस्सी से, मतलब एक रस्सी सिल देती है पत्ते पे, और उस रस्सी, वो जो रस्सी होता है आपका, उस रस्सी पे जो है लटक जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्राइसलिस। आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। जब वो अपने आप को लटका लेती है तो जो उसका माउथ रहता है इस टाइम पे वो क्या रहता है, एक तरीके से पूपा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब इस बार जब वो मॉल्ट करती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पूपा में कन्वर्ट हो जाती है, जो उसका अगला स्टेज होता है ग्रोथ का। और जो पूपा होता है आपका बटरफ्लाई का, उसको हम क्या बोलते हैं, क्राइसलिस। यहाँ पे आप बाजू में देख सकते हो क्राइसलिस को, देखो रस्सी पे, मतलब एक जो लीफ का एक ये है उस पर लटका हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्राइसलिस। ये क्या होता है, आपका अगला स्टेज होता है। और वो जो है क्राइसलिस के अंदर रहता है करीब 10 से 11 दिन, 11 से 12 दिन। और 11 से 12 दिन जब वो रहता है तो वो कुछ नहीं खाता है, मतलब भूखा ही रहता है। और क्राइसलिस के अंदर जब वो रहता है उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत वो चेंज होता है। और जो ग्रोथ होता है प्लेन टाइगर का, उसके मतलब प्यूपा के अंदर ही पूरा कंप्लीट हो जाता है, मतलब अंदर अगर आप देखोगे तो पूरा जो है उसका ग्रोथ हो जाता है। और जैसे ही उसका ग्रोथ जो है कंप्लीट होता है, तो जब वो बाहर आती है, जब बडल बटरफ्लाई वहां से निकलता है क्राइसलिस से, उसके पास जो है 4 विंग होते हैं, मतलब 4 पंख होते हैं, और जो उसके पास 6 बड़े बड़े लेग्स होते हैं। और सारे बटरफ्लाईज जो हैं इन स्टेजेस से पास होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अडल्ट बटरफ्लाई को। यहाँ पे इसके ऊपर अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो 2 इमेज है, यहाँ पे आपको दिखेगा कैसे जो है बटरफ्लाई प्यूपा से निकल रहा है, मतलब क्राइसलिस से निकल रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूपा है आपका, इसमें से जो है आपका जो तितली है वो निकलेगी, और बाद में जब यहाँ से निकल जाएगी तो आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी आपकी तितली। ये क्या है, आपकी अडल्ट बटरफ्लाई। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? तो आपको ये ध्यान रखना। और यहाँ पे एक और चीज़ आपके लिए, अब यहाँ पे जो बटरफ्लाई होते हैं उनमें भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग बटरफ्लाई होते हैं। तो हर बटरफ्लाई का जो प्लांट होता है वो अलग अलग होता है, मतलब जो अंडा देने वाला जो प्लांट होता है तो सब बटरफ्लाई का वो अलग होता है, और मतलब फिक्स्ड रहता है। तो जैसी आपकी जो टाइगर बटरफ्लाई है, तो जैसे वो रुई लीफ पे जो है अपना अंडा देती है, तो हमेशा वो कौन से लीफ पे अंडा देगी, रुई लीफ पे ही अंडा देगी। उसी के साथ जो दूसरे आपके बटरफ्लाई है, जो मतलब उनके दोस्त लोग हैं, तो उनके दोस्त लोग जहाँ पे अंडा देते हैं वो वहीं पे अंडा देंगे। इस तरीके से सबका जो एग ले करने का ये होता है वो अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग पत्ते पे अपना अंडा देते हैं। और इसी हिसाब से हमको जो है बहुत वैरायटी देखने को मिलती है उनके कैटरपिलर में और बटरफ्लाई में। और जो उनकी बॉडी होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। और बहुत सारे कैटरपिलर्स ऐसे भी होते हैं जिनके मतलब थोड़े बहुत बाल होते हैं, हेयरी होती है। तो इस तरीके से काफ़ी सारा जो हमको चेंजेस देखने को मिलता है अलग अलग बटरफ्लाई में, उनके कलर से लेके उनके बॉडी स्ट्रक्चर तक। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग बटरफ्लाइज को, ठीक है। तो ये सारे जो बटरफ्लाइज होते हैं इनका जो ग्रो करने का तरीका है वो क्या है, अलग अलग है। ओके, तो इसी के साथ होता है आपका ये चैप्टर खत्म। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और ये सारी चीज़ें आपको वापस याद रखनी है जो हमने सीखी। और इसको जो है ये जो है आपको ये पूरा बुक में लिख भी लेना है अच्छे से, अच्छे हैंड राइटिंग में। ये जो आपको 5 पॉइंट दिख रहे हैं, ओके, ध्यान से अच्छे हैंड राइटिंग में लिख लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने घर पे रहो, सेफ रहो और होमवर्क कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।